हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज 28 अगस्त के न्यूज़पेपर का। ठीक है, दोबारा से इसके सोर्सेज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो न्यूज़पेपर मैंने ले रखे हैं। चलो, पहले साइड में आपका ये रहा, स्टेट कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग SC/ST सेज कोर्ट। ठीक है, ऑर्डर काउंटर्स 2004 वर्डिक रिफर्ड टू 7 जजेस बेंच। असल में क्या हो रहा है कि ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर जो आपका SC है, देन नेशनल कमीशन फॉर ST है। ठीक है, कोई बताएगा किस ये आर्टिकल आ सकता है, कौन सा आर्टिकल है? नेशनल कमीशन फॉर SC जो है आपका आर्टिकल 338 है, और आपका नेशनल कमीशन फॉर ST जो है वो 338A है। ठीक है, तो ये कमीशन ने भी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को काफ़ी भेजी कि जो आपकी SC में कास्ट है, शेड्यूल्ड SC में कई सारी आपकी कास्टें होती हैं, जो सबसे SC के अंदर भी जो सबसे लोअर कास्ट है, SC के अंदर भी जो सबसे लोअर कास्ट है, उनको जो ये रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये मामला ऊपर तक गया है कि देयर इज़ अ कास्ट स्ट्रगल। ठीक है, कास्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, कास्ट स्ट्रगल हो रहे हैं, और पर्टिकुलर कास्ट जो है, जैसे माना कि SC में कोई एक X कास्ट है, तो उन्हीं के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो Y और Z कास्टें हैं SC के अंदर में, उनको ये फ़ायदा रिजर्वेशन का नहीं मिल रहा है। तो बात ये चल रही है कि क्या कास्ट के अंदर ही भी सब कास्ट बनाई जाए और उसके बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए। देन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, द स्टेट कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग SC/ST। और जो आपके जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, उन्होंने कहा है द $1 million क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रिकल डाउन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू द बॉटम रंग। ठीक है, मतलब नीचे वालों को भी कैसे आपका मिले। अब अगर हम यहाँ से देखें कि हमारे यहाँ जो ये OBC का, यहीं से आप थोड़ा सा OBC में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 7, 1990 को द दिल्ली प्राइम मिनिस्टर VP सिंह made a historic decision that changed the Indian politics and way of ensuring social justice. The government decided to implement the recommendations of the Mandal Commission. Mandal Commission के recommendation को implement किया था, and open up reservation for OBC in government jobs. तो देखो यहाँ से हमें एक MCQ के लिए क्वेश्चन मिल रहा है कि OBC के लिए रिजर्वेशन जो है वो किस कमीशन के बाद और किस PM ने किया था। तो आप मंडल कमीशन टिक करके आओगे, और PM हो गए VP सिंह। ठीक है, he announced the OBC would get 27% reservation in government jobs, whether center or public sector unit. The decision changed the narrative of caste that had been the basis of unbridled torture and इतना करके ये जो पैराडॉक्स है आपका। देन आपका ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो कब बना था? 1953 में बना था, नेहरू साहब ने स्टैब्लिश किया था, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद? अंडर द चेयरमैन ऑफ काका केलकर कमेटी। ठीक है, इनके उसमें बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरो फ्रॉम RBI टू ब्रिज GST गैप, सेंटर टेल्स स्टेट। असल में क्या हो रहा है कि ये जो आपका 4 to 5 मंथ्स का जो ये अनलॉक पीरियड चला, फिर जो शुरू के 2 मंथ्स का आपका लॉकडाउन चला, उससे जो आपके स्टेट्स की जो GST का इनकम होने वाली थी वो बहुत ही कम हुई है। कई स्टेटों में से खाली 20% ही GST की इनकम हुई, 80% का उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो सेंटर ने बोला है कि अगर जो आपको ये गैप फुलफिल करना है, तो आप ये गैप फुलफिल करने के लिए RBI से पैसे ले सकते हैं। अब एक डाटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, जो आपको शायद अगर कहीं छुप ना गया हो इसकी वजह से, कि अप्रॉक्स जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया 2018-19 में GST के थ्रू आया, वो लाया 11,77,000 करोड़, और यहाँ पर लगभग है 15,77,000 करोड़। तो ये इस साल 2020 में आते आते मुश्किल से 3 या 4 लाख ही करोड़ रह गया। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोविड-19 के कारण हुआ है कि उनके पास रेवेन्यू ना के बराबर आया। अब यहीं से एक और रिवीजन कर लेते हैं कि GST स्लैब्स हमारे यहाँ जो कितने हैं, 0% है। 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन, इन पे 0% GST है। 5% किस में है? मास कंजम्पशन आइटम लाइक स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल में सिर्फ 5%। 12% जो प्रोसेस फूड होते हैं उन पे है। 18% आपका सोप, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, और 28% वाइट गुड्स पे, जैसे आपका AC हो गया, या जो लग्जरियस आइटम होते हैं, और 28% जो है वो बहुत लग्जरियस कारों पर, पान मसाला, टोबैको, इन पे आपका होता है। ठीक है, अगला तो ये अच्छी खबर नहीं है कि आपके ग्रेट अंडमान ट्राइब जो है उसके 5 मेंबर पॉजिटिव निकले हैं, जबकि वो लोग बिल्कुल दुनिया से कट के रहते हैं, उसके बाद भी अगर वो पॉजिटिव है तो आप यू कैन मतलब इमेजिन द सीवियरिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। ये जो 5 मेंबर हैं आपके ग्रेट अंडमान ट्राइब के, ये बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG को। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि PVTG क्या है। तो अगर हम देखें PVTG क्या हो गई,
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, इसमें 75 ट्राइबल ग्रुप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। और ये 75 ट्राइबल ग्रुप जो है वो 18 स्टेट्स में आपके रहते हैं, भारत के 28 स्टेट्स में से 18 स्टेट्स में से आपके ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि अंडमान में ट्राइबल ग्रुप तक ये पहुंच गया आपका। वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है, अगर ये वहाँ पर हार्मफुल होता है, अगर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो वो तय कहीं पूरी ट्राइब में ख़त्म हो जाएगी। अगला, तो पीएम मोदी ने बोला है कि भी इन दी अपकमिंग ईयर्स इंडिया कैन बी वेपन सप्लायर। अभी तक इंडिया जो है वेपन्स खरीद रहा था, जैसे हम किससे लेते हैं, इसराइल से वेपन खरीदते हैं, रशिया से वेपन खरीदते हैं, अमेरिका से वेपन खरीदते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग वी आर गोइंग टू अपग्रेड आर टेक्नोलॉजी, मोस्ट प्रॉब्ली लाइक फ्रॉम द साइड ऑफ द DRDO, फ्रॉम द साइड ऑफ द HAL, शायद 1-2 साल के अंदर हम भी आर्म्स के एक बहुत वेपन्स के क्या बन जाए, एक्सपोर्टर बन जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें अच्छा खासा तो एक तो फॉरेन रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, और दूसरा हमारी डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज़ पर वेपन को लेके बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगला देखें, रशिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर डील्स बाय ईयर। तो हम आने वाले 2020 के एंड तक जो सुखोई 30 MKI है वो हम खरीदेंगे, और आपका ये MiG-29S जो है वो हम खरीदने वाले हैं, और S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है वो हम खरीदने वाले हैं। देन एक कंपेयर बताया गया है कि जो सोलर टैरिफ है इंडिया का वो अनलाइकली टू बीट गल्फ रेट, ठीक है। असल में वहाँ पे जो गल्फ है वहाँ पे जो टैरिफ है वो है 1.35 से 1.80 पर किलोवाट, और हमारे यहाँ जो टैरिफ है वो थोड़ा सा उससे महंगा है, ठीक है। वजह ये है कि उनके यहाँ जो हमारे यहाँ उनके यहाँ जो लैंड है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, और हमारे यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से एक बार ज़रा आप लोग रिवाइज़ कर लोगे सोलर पैनल्स के बारे में, और जो हमारे यहाँ सोलर स्कीम शुरू है, रूफ टॉप सोलर स्कीम, जरा उसके बारे में पढ़ोगे, रूफ टॉप सोलर स्कीम। और दूसरा एक और चीज़ पढ़ोगे ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला, कोविड-19 के बीच में चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी। किसी शिप पे नहीं की थी, लेकिन एक वार्निंग के तौर पर उन्होंने ये मिसाइल छोड़ी है। अमेरिका और उनकी जो और भी जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनको अवेयर करने के लिए कि अगर साउथ चाइना सी में ये अमेरिका का और इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा तो वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। तो एक बार दोबारा से आप साउथ चाइना सी को रिवाइज करेंगे, किस किस कंट्री को वो टच करता है। देन अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर एक और मामला गया मुहर्रम को लेकर, कि भाई जैसे जगन्नाथ यात्रा को परमिशन दी गई थी बाई सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भाई मुहर्रम जो फेस्टिवल है मुसलमानों का उसको भी परमिशन दी जाए। बट अभी कोर्ट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वी एज अ कोर्ट कैन नॉट रिस्क द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल, इफ यू हैड आस्क्ड फॉर वन पर्टिकुलर प्लेस वी कुड हैव असेस्ड द रिस्क, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है इसमें। अगला आपका ये रहा, जहां कोविड-19 के केस इंडिया में अब लगभग पर डे 75,000 प्लस में चले गए हैं, और स्कूल कॉलेज तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल ना तो कोई स्कूल आपका खुलने वाला है, ना ही इस साल कोई आपका कॉलेज खुलने वाला है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होंगे, जैसे अब नीट का होने वाला है, NDA का होने वाला है। वहीं दूसरा यूरोज बैक टू द स्कूल डिस्पाइट रीसेंट वायरस सर्च। अब उन्होंने कुछ नॉर्म्स या कुछ प्रिकॉशंस लिए होंगे, उम्मीद है कि इससे बच्चों में फैलना नहीं चाहिए। चलो, तो ये कुछ मेन खबरें थी 28 अगस्त की। बाकी करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं मैं आपको लगातार भेज रहा हूँ, उनको भी आप लोग पढ़ते रहें।